नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिग फाइट लाइव के मायने हैं एक दूसरे को समझने, पहचानने और करीब होने की कोशिश करना, ताकि एक दूसरे की तकलीफ को समझा जा सके, दुख को महसूस किया जा सके और खुशियों को बांटा जा सके, शेयर किया जा सके। इसका फायदा ये होता है कि बगीचा भले ही किसी का भी हो, फूलों की खुशबू सबको महका देती है और जन्नत बनाती है दुनिया को, समाज को। बिग फाइट प्लेटफॉर्म है, मंच है विचारों को साझा करने का, एक दूसरे में बांटने का और अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखने का। यहाँ एक दूसरे के विरोधी विचारधारा वाले लोग भले ही इकट्ठे होते हैं, लेकिन इसलिए ताकि वे एक दूसरे को अपनी बात पर भरोसा दिला सकें। बातचीत में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसे मनभेद में नहीं बदलने दिया जाता। आमतौर पर समाज, धर्म, साधु संत और शास्त्र सभी एक दूसरे को प्यार की समझाइश देते हैं, लेकिन प्यार के नाम पर कत्ल तक कर देने वाले लोग भी मौजूद हैं इसी समाज में। वैलेंटाइन डे के नाम पर हंगामा करने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि इस मुल्क में कहा जाता है, वो तो मीरा का भी शाम, वो तो राधा का भी शाम। बसंत के मौसम में यूं तो फिजा में ही मोहब्बत का रंग घुला होता है और खुशबू महकती है। फूलों का दीवानापन भंवरों को पागल किए रहता है और कोई कहता है कि जो हो सके तो ज़्यादा ही चाहना मुझको, कभी जो मेरी मोहब्बत में कुछ कमी देखो। बहुत से लोग वैलेंटाइन डे को भारतीय संस्कृति और परंपरा के खिलाफ मानते हैं, वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा नहीं, हमला मानते हैं। तो बहुत से लोगों के लिए ये मोहब्बत का एक्सप्रेशन का एक मौका होता है और इन सब के बीच कोई चुरा रहा होता है आपकी पॉकेट को। शायद इसीलिए वैलेंटाइन डे को वैलेंटाइन वीक में बदल दिया बिजनेस ने। रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टैडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे और फिर वैलेंटाइन डे। इस पूरे हफ्ते में भारत में 3.5 करोड़ से ज़्यादा चॉकलेट बॉक्स, करीब 6 अरब कार्ड्स बिकते हैं। होटलों, एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसी, डायमंड्स और ज्वेलरी, यानी कई हजार करोड़ की मोहब्बत। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आज खास मेहमान महामंडलेश्वर स्वामी कौशलेंद्र दास जी, जो राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर स्मृति पाठी, हरदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर अनिल मिश्र साहब और होटल इंडस्ट्री से जुड़े और होटल हवा महल के जनरल मैनेजर टीएस सिसोदिया जी, और हमारे साथ होंगी सिंगर स्वाति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। स्वामी जी, वैलेंटाइन डे जो है वो मोहब्बत का, लव के एक्सप्रेशन का डे मानती है आज की नौजवान पीढ़ी, आप कैसे देखते हैं? त्रिवेदी जी, बहुत अच्छी बात मैं क्या निवेदनीय करना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही है। प्रेम एक वो पदार्थ है इसको किसी भी काल और राष्ट्र की भाषाओं में और परंपराओं में नहीं बांधा जा सकता। भारत का प्रेम हो या विदेश का प्रेम हो, प्रेम में अपनी एक समानता होती है, प्रेम में अपना एक समर्पण होता है, प्रेम में एक पवित्रता होती है, प्रेम में एक विश्वास होता है। मगर ये 14 फरवरी का एक नया आडंबर जो देश में शुरू हो गया है, पिछले 10-15 वर्षों से हर वर्ष मेरे हिसाब से शायद घट नहीं रहा, बढ़ ही रहा है जी। इस प्रेम के आडंबर तो बढ़ रही है, क्या आपत्ति है? नहीं, वो मोहब्बत का प्रदर्शन मात्र बढ़ रहा है, प्रेम नहीं बढ़ रहा। यदि प्रेम बढ़ रहा होता तो वो अखबारों में जो फिर प्रेम और करने के बाद में जो स्टोरी हम लोग सुन रहे हैं वो बहुत जबरदस्त रूप से प्रतिदिन के अखबार में, बड़ी बड़ी मैगजीन में छाई हुई है। क्योंकि इस प्रेम के प्रति जो शारीरिक आकर्षण मात्र है वो थोड़े से दिन में ठंडा पड़ जाता है। वो उसका जो हवा होता है ना, वो थोड़े दिन में इतना ठंडा पड़ जाता है कि फिर जो नौबत आती है वो मैं टीवी के ऊपर कहना नहीं चाह रहा। लेकिन मतलब प्रेम में आपको आपत्ति नहीं है, आपकी तरह से नहीं करते उस पर आपत्ति है? नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूं। You have to decide। नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। हमारी तरफ से करते हैं कि नहीं करते हैं वो अलग बात है। वो जो आपने प्रारंभ में बड़ी अच्छे शब्द बोला, मीरा का भी कृष्ण और राधा का भी कृष्ण, वो समर्पण जन्म से लेकर के मृत्यु तक होता है। और यहाँ का प्रेम 14 फरवरी को शुरू होता है और 15 फरवरी को समाप्त हो जाता है। ये परंपराएं विशुद्ध रूप से भारतीय परंपरा के, संस्कृति के विरुद्ध है। अतः इस तरह के सांस्कृतिक विरुद्ध अनुष्ठानों को और पाखंडों, आडंबरों को करने की मैं कोई औचित्यता भारत में नहीं समझता। स्मृति जी, ऐसा ही है क्या? 14 फरवरी को शुरू होकर 15 फरवरी को नहीं, मेरा मानना है कि जनरलाइज ज़्यादा कर दिया उन्होंने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमिटेड होते हैं, सीरियस रिलेशनशिप में होते हैं और एक दिन वो सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं। सो मेरा ये मानना नहीं है कि ये मात्र एक दिखावा या शो है। तो हो सकता है कुछ केसेस में ऐसा हो, बट आई डोंट थिंक कि ये सारे लोग ऐसे होते हैं। अनिल जी, आपको भी ऐसा ही लगता है? मुझे 2 बातें कहनी है। आप पहले तो ये बताइए, भारतीय संस्कृति के साथ हैं, खिलाफ हैं? नहीं, बिल्कुल भारतीय संस्कृति के नाम पे ये जो पाखंड जिसको कह रहे हैं, ये असल में ऐसा है नहीं। भारतीय संस्कृति अपने आप में एक ऐसी अवधारणा है जिसे समाज के कुछ खास धार्मिक तबके ही परिभाषित नहीं कर सकते।
हमारे यहाँ पे धार्मिक तबकों के नाम, धार्मिक जो तबके हैं वो एक तरीके से हर समाज के भीतर जितने भी सारे हमारा जीवन है उसको एक तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इनसे ये पूछें कि भारतीय संस्कृति के नाम पे हमले करवाना, जो लोग प्रेम कर रहे हैं उनको बदसलूकी करना उनके साथ, क्या ये भारतीय संस्कृति है? जी। और ये सारे धार्मिक संगठन करवाते हैं, किसी न किसी धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए लोग करवाते हैं। तो असल में वो आपको सही रास्ते पर रखना चाहते हैं ना, स्वामी जी का नहीं, कहना सही रास्ता क्या मतलब, धार्मिक संगठनों की सारी जिम्मेदारी है सही रास्ता। सही रास्ता इस देश का नौजवान, इस देश की नवयुवतियाँ, और मेरे ख्याल से ये सिर्फ मामला इसका नहीं है। आप इसमें एक पहलू देख सकते हैं कि इसका जो व्यवसायीकरण हुआ है वो ज़रूर एक चिंता का विषय है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है। देखिए, वैलेंटाइन डे हम क्यों मनाते हैं? वैलेंटाइन डे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि वैलेंटाइन, जो सेंट वैलेंटाइन है, उनकी शहादत हमें आकर्षित करती है। जी। भारतीय संस्कृति में, समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे प्रेम के बहुत सारे किस्से हैं। हीर रांझा का किस्सा है, आपको सोनी माहीवाल के किस्से हैं। और हमारा समाज जिसकी ये बात कर रहे हैं धर्म में, एक पाखंड की बात कर रहे हैं। पाखंड ये बताइए ना कि ज़िंदगी के और किन दूसरों में हिस्सों में हमारे भरा पड़ा है, और आप उसका विरोध कहाँ करते हैं उस पाखंड का? जी, ये बहुत अच्छी बात आप है। तो जाति के नाम पे लोगों को जलाने की हिदायत करते हैं, मारने की हिदायत करते हैं, या तमाम तरह की ऐसे काम करते हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति के नाम पे धब्बा हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन आपने जिक्र किया एक बाजारीकरण का, व्यवसायीकरण के प्यार का। सिसोदिया साहब जी, जो सारा बाजारीकरण का पॉकेट है वो आपकी कोट की पॉकेट जो है हैवी करता है। ऐसा नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ, प्यार की अभिव्यक्ति तो 365 दिन में कभी भी की जा सकती, और करते हैं लोग। हम जिस व्यवसाय से जुड़े हैं, लोग आते हैं और अपना लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, और इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वैलेंटाइन के पर्टिकुलर वीकेंड में ही इस तरह की ज़्यादा चीज़ें होती हैं। फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं है जिसको इतना हाइप पर लेकर के हम ही लोग जा रहे हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि लोग आते हैं और किसी भी दिन आ सकते हैं। प्यार के लिए कोई पर्टिकुलर डे तो होता नहीं है। लोग रोज़, ऐसा भी नहीं है कि रोज़ डे के दिन ही रोज़ देंगे। रोज़ तो कभी भी दिया जा सकता है, और देते भी हैं। लोग आते हैं और क्या खास तैयारियां आप करते हैं? इंडस्ट्री जो है, तैयारी वैसे तो एज ए होटल तो हम पूरी तरह से तैयारी रहते हैं, लेकिन इन दिनों कुछ लोगों की डिमांड भी रहती है। लोग आते हैं तो बोलते हैं कि इसका थोड़ा सा नवीनीकरण करो, कुछ सौंदर्यकरण करिए, तो उसको हम करते हैं। खास करके रेस्टोरेंट में कुछ थीम भी रखी जाती हैं कि कुछ कपल आएँ तो वो अपना बैठें, अपने साथ बात करें और फिर वो चले जाते हैं। जी जी जी। हमने आज के कार्यक्रम के लिए एक खास सवाल रखा था। हम बिग फाइट में हर दिन एक सवाल रखते हैं कार्यक्रम को लेकर, जिसको हम फेसबुक पर, ट्विटर पर और हमारी वेबसाइट पर पूछते हैं लोगों से, और जनता से भी पूछते हैं। आज का सवाल हमने रखा था कि क्या प्यार पर पहरा ज़रूरी है? पहरा हर तरह का है, समाज का भी पहरा है, पेरेंट्स का भी पहरा है, और जो भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक लोग हैं, स्वामी जी जैसे, उन सब का भी पहरा है। तो क्या ये पहरा ज़रूरी है? इस पर हम लोगों ने जनता से राय मांगी है। कार्यक्रम के आखिर में हम देखेंगे कि जनता की राय क्या है। स्वामी जी, आपने कहा कि राधा का भी शाम, मीरा का भी शाम। हमने भी टाइटल यही रखा कि राधा का भी शाम, मीरा का भी। राधा का भी शाम, मीरा का भी शाम। आध्यात्म तो आप जानने वाले लोग हैं, मैं उस तरह का अध्यात्म और शास्त्र नहीं पढ़ा, लेकिन क्या उस रिलेशनशिप को आज जो हम दूसरी जगह पर देखते हैं, एक कपल में कोई दूसरा ट्रायंगल के तौर पर देखते हैं आप उसको? जी नहीं, मैं मीरा का भी शाम है, राधा का भी शाम है, जबकि है वो रुक्मणी का शाम। हाँ। रुक्मणी के शाम को पूजते वक्त आप राधा का भी शाम करते हैं, मीरा का भी शाम करते हैं जी। और आज की पीढ़ी किसी को 14 तारीख के बजाय 15 तारीख को दूसरा ढूंढ ले अपना साथी, तो आपको नाराजगी होती है। त्रिवेदी जी, मैं यहाँ पे ये कंट्राडिक्शन नहीं है? नहीं त्रिवेदी जी, मैं यहाँ पे एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस राधा के भी शाम को मीरा के शाम से जोड़ रहे हैं, वो मीरा का शाम और राधा का शाम दोनों एक तत्व नहीं है। वो दोनों बहुत विचित्र, बहुत दूसरी चीज है। न तो इन दोनों के काल में समानता है, न इन दोनों के एक साथ होने में समानता है। के काल में तो समानता है। नहीं, राधा और रुक्मिणी के काल में भी समानता नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राधा जो तत्व है, जिसकी 12वीं शताब्दी में जयदेव ने उड़ीसा से बात शुरू करी, वो राधा केवल 9 वर्ष के कृष्ण तक के साथ रहती है, न उनका विवाह होता है राधा का कभी भी। उसका समर्पण कृष्ण के प्रति होता है। कृष्ण का विवाह है रुक्मिणी के साथ होता है। जी। और ये जो आप मंदिर में पूजा रुक्मिणी की कर रहे हैं, राधा की कर रहे हैं कृष्ण के साथ? नहीं, राधा की भी पूजा कर रहे हैं, रुक्मिणी की भी कर रहे हैं, सत्यभामा की भी कर रहे हैं, जाम्बवती की भी कर रहे हैं। वो जो कृष्ण एक तत्व, वो केवल एक पुरुष नहीं है, वो एक प्रतीक है।
त्रिवेदी जी साहब, मेरे हिसाब से इस बात को ये भारतीय समाज को समझना चाहिए कि मीरा का समर्पण जिस कृष्ण के प्रति है वो कोई वासनात्मक और हिंद महासागर में डुबोने वाला समर्पण नहीं है। सर ये तो परसेप्शन है ना। नहीं, परसेप्शन कौन सा है फिर? तो ये भी परसेप्शन है कि जबकि हम वैलेंटाइन डे का हम जो राधा के जो समर्पण है उस पर सवाल नहीं कर रहा, लेकिन जो आज की पीढ़ी का जो समर्पण है उसको वासना क्यों देखते हैं आप? ये तो आपका परसेप्शन है ना, आपने कहाँ जाकर देखा है? मैं आपको अर्ज ये करना चाहता हूँ कि प्रेम के जो विभिन्न प्रकार हैं, इन प्रेम के प्रकारों के अंदर 14 फरवरी का जो प्रेम है, उस प्रेम के अंदर सिवाय वासना की और कोई चीज नहीं है। सर ये तो ऐसा है कि दिवाली अलग से क्यों मनाते हैं? पूजा तो हम रोज ही कर रहे हैं, नहीं, लक्ष्मी की पूजा हर दिन कर रहे हैं, विष्णु की पूजा हर दिन कर रहे हैं, होली मना रहे हैं तो रंगों से हम हर दिन खेल रहे हैं। कोई एक दिन स्पेसिफिक आप ही ने बनाया या आप ही ने सिखाया कि इस दिन खास तौर से? मैं आपको एक अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये जो भारत में एक नई फौज पैदा हुई है जिसकी पैरवी मेरे साथ बैठे मेरे मित्र कर रहे हैं, इन मित्रों को ये बात बड़ी बुरी लगती है कि जब ये वसंत पंचमी का हम जब पक्ष लेकर के उसको प्रेम दिवस घोषित करने लगेंगे कि वो धर्म के स्वरूप में एक प्रेम को प्रकट करने का एक पवित्र दिवस है, तो इनको हजम नहीं होगा। तो ये वसंत पंचमी का तो पूरा का पूरा प्रेम। मैं आपको एक अर्ज करूं, उस वसंत पंचमी इनके लिए वो वसंत पंचमी इनके लिए कोई उत्सव नहीं है, मगर जैसे ही 14 फरवरी आएगा तो इनके पर लग जाएंगे और ये 14 फरवरी की पैरवी करने लगेंगे और भारतीय धर्म की परंपरा को आपके हिसाब से वसंत पंचमी के दिन सिसोदिया साहब के होटल में बैठे तो कोई दिक्कत नहीं, वो सिसोदिया साहब की होटल वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। हमारे यहाँ मतलब वहाँ एक्सप्रेशन करें वसंत पंचमी के दिन तो दिक्कत नहीं, 14 फरवरी की डेट से आपको दिक्कत? त्रिवेदी जी, मेरी एक बात मैं आपको विशेष रूप से निवेदन करना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हीं के ऊपर पूरे भारत का ही नहीं सारे धर्मों का अस्तित्व टिका हुआ है। इसमें धर्म, अर्थ और मोक्ष, इन तीनों को भले ही स्वच्छंदता का अधिकार दिया, मगर इस काम को न केवल हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, कोई भी इस काम की उन्मत्तता का विरोध करता ही है। ये जब उन्मत्त होगा तो इसका हिंदू धर्म ही नहीं, इस्लाम धर्म के लोग भी विरोध करेंगे, सिख धर्म के लोग भी विरोध करेंगे। अब ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस उन्मत्तता का नुकसान कालांतर में जाकर के क्या होगा। मतलब विरोध आजादी का है? नहीं, विरोध आजादी का नहीं। हमको मैं अनिल जी के साथ हूँ इस मुद्दे पे कि वो जो पिटाई कर रहे हैं, डंडा लेकर के घूम रहे हैं, मैं इसका आपसे ज्यादा विरोधी हूँ। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप किसी को समझाइए, तार्किक रूप से समझाइए, मगर इस तरह से उन्मत्त प्रदर्शन करना, मर्यादाओं का हनन करके कौन सा 14 फरवरी मनाना, ये भारत के भूगोल पर फिट नहीं बैठता। नहीं, मैं आपसे जो सवाल कर रहा था फिर दोबारा पूछूंगा मैं आपसे, लेकिन अनिल जी आप। मैं इनकी बात पे 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। एक तो भारतीय संस्कृति के नाम पे जो ये विमर्श रच रहे हैं वह अपने आप में एकांगी है, अधूरा है और एक खास सांप्रदायिक दृष्टिकोण लिए हुए हैं। आप बात कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पे, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि हिंदू के अलावा इस्लाम और सिख और क्रिश्चियन, बुनियादी तौर पे सारे ही धर्म असल में प्रेम की भावना के खिलाफ हैं। कृष्ण और राधा के आख्यानों से आज हमें प्रेम को समझने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी ज़माने में एक महाकाव्यात्मक किस्म की बात थी, एक ज़माने में उसका महत्व था। आज मुझे समझ में आता है कि हमारा समाज उससे ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। हम ज़रूरी नहीं है कि कृष्ण और राधा के आख्यानों से ही प्रेम को समझने की कोशिश करें। हमारी भावनाएं, हमारी समझदारी व्यापक फलक पे है, उससे ज़्यादा आगे की चीज़ है। तो ये अपने आप में भारतीय संस्कृति की जो ये बात कर रहे हैं वो अपने आप में इतनी, कई बार मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिसको अंग्रेज़ी में जिसको कई बार कहते हैं कि वो उसमें कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप कोई एक धारा नहीं है उसमें। और भारतीय पैकेजिंग के खिलाफ हैं कि भारतीय संस्कृति के नाम पर ये विरोध हो रहा है। भारतीय संस्कृति के नाम, मैं कह रहा हूँ भारतीय संस्कृति और नहीं है ये, भारतीय संस्कृति के नाम पे जो लोग विरोध कर रहे हैं बुनियादी तौर पर भारतीय संस्कृति को जानते ही नहीं है जी। भारतीय संस्कृति की ठेकेदारी असल में सिर्फ धार्मिक संगठनों को नहीं दी जा सकती। और अगर आप ये कह रहे हैं कि आप उस मारपीट के खिलाफ हैं तो आप वैचारिक जमीन किसके लिए मुहैया करा रहे हैं? जो लोग मारपीट करते हैं आप उनके खिलाफ कभी निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मुझे तो नहीं समझ में आता कि कोई, आपको जान के आश्चर्य होगा और आपको वही याद सारे होगा, संगठन हैं। 2 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता राम माधव जी ने उनके खिलाफ लिखित बयान के अंदर उनके खिलाफ नाराजगी व्यक्त करी है। आप ये नहीं कह सकते उनकी कोई खिलाफ नहीं, वो दिखाने की चीज है। देखिए, खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग वो सब होता है। खाने के दांत और दिखाने के दांत पर हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। हमारे जो विद्वान मेहमान हैं उनसे हम चर्चा जारी रखेंगे कि राधा का भी शाम और मीरा का भी शाम और वैलेंटाइन डे में क्या फ़र्क है। आप हमारे साथ बने रहिए, आप अपनी राय भी भेजते रहिए। हम तुरंत लौटते हैं। नहीं, हम अपने बच्चों को जीवन साथी चुनने की आज़ादी नहीं देंगे, क्योंकि माँ बाप जो करते हैं वो बच्चों के हित में करते हैं। कम उम्र में बच्चे कोई डिसीजन ले नहीं पाते। ये वैलेंटाइन डे भारतीय संस्कृति का हिस्सा तो है नहीं, मैं इसके विरुद्ध हूँ। अरेंज मैरिज, क्योंकि इसमें सब लोगों की होती है सम्मति, माँ बाप सब राजी होते हैं, इसलिए।
आज के कार्यक्रम के लिए हमने सवाल पूछा था कि क्या प्यार पर पहरा ज़रूरी है। हम खास कार्यक्रम कर रहे हैं वैलेंटाइन डे पर, और उसका सवाल था कि क्या प्यार पर पहरा ज़रूरी है। फेसबुक पर और हमारे ट्विटर अकाउंट के साथ साथ हमारी वेबसाइट पर भी ये सवाल पूछा है। आप हमें राय दे सकते हैं। कार्यक्रम के आखिर में हम जानेंगे कि क्या जनता की राय है। सिसोदिया साहब हमारे साथ हैं, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, होटल हवा महल के जनरल मैनेजर साहब हैं। बिजनेस की बात हो रही थी, व्यवसायीकरण की बात हो रही थी। मुझे बिजनेस से भी आपत्ति नहीं है, लेकिन आपका फ़ायदा तो दोनों तरफ होता है। विरोध होता है तब भी लोग उससे ज़्यादा उसके लिए तैयार होते हैं। जो लोग कर रहे हैं वो एक बिज़नेस का पार्ट है। जब विरोध होता है तब भी उसके लिए ज़्यादा प्रेशर बनता है। आपको नहीं लगता? आपके लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है। नहीं, हम सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी हैं दोनों के लिए। बात तो ये है। आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रोवाइड करते हैं जो स्वामी जी कर रहे हैं। नहीं, हम सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी हैं। हमारा काम है कि हम सर्विस प्रोवाइड करें और अच्छी सर्विस दें। लेकिन हाँ, दोनों तरह की चीज़ें हैं। जो अगर लोग आते हैं, हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं। और ये पर्टिकुलर टाइम आपको भी है। डर लगता है कभी कि कोई इस तरह का विरोध होता है? होटल इंडस्ट्री को भी नुकसान होता है, कई जगह तोड़फोड़ भी हो जाती है, बहुत बार ऐसा तोड़फोड़ होती है। लेकिन खास करके ये बेसिकली जो फूड एंड बेवरेज का बिजनेस है, हम ओरिएंटेड रूम भी देते हैं और भी दूसरे व्यवसाय होते हैं, बैंक्वेट्स भी चलते हैं। तो ये इसमें तोड़ फोड़ से हमारा कोई, हम चाहते हैं और हम समझते हैं और इस तरह का माहौल हम रखते हैं जिसमें किसी भी तरह की अनवांटेड एक्टिविटीज़ ना हो। तो हमारा काम तो सिर्फ सर्विस करना है और उन पर नज़र भी रखना है। ऐसा भी नहीं है कि हम नज़र नहीं रखते। वी लुक आफ्टर एवरीथिंग। जी स्मृति, अभी कुछ दर्शक कह रहे थे कि वो इजाज़त नहीं दे सकते। वो समझते हैं कि पेरेंट्स ही जो हैं वो बच्चों का सबसे ठीक तरीके से ख्याल रख सकते हैं। आपको लगता है कि लव मैरिज की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है सोसाइटी में बदलाव आ रहा है। ये आपने जिन लोगों को पूछा होगा, हो सकता है उनका आंसर्स ये हो, बट समाज में इंटरकास्ट मैरिजेस भी हो रहे हैं आजकल और एक्सेप्टेंस बढ़ी है लव मैरिजेस की। और आपका सवाल जो है, क्या प्यार में पहरा होना चाहिए? ना कभी था ना कभी होना चाहिए। प्यार में कभी पहरा नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है। जी, स्वामी जी के पास आऊँगा। अनिल, पहले आपसे भी पूछ लेता हूँ, क्या राय है आपकी? मेरा ये मानना है कि प्रेम में पहरे तो बिठाए नहीं जा सकते। और प्रेम पे जो लोग पहरा बिठाते हैं, ये दो ही तरह के लोग होते हैं। या तो वो नादान होते हैं, प्यार के बारे में उनकी समझ बहुत ही संकीर्ण होती है, या फिर वो इतने दुनियादार होते हैं कि उन्हें लगता है कि उससे कुछ राजनीतिक मकसद उनके होते हैं। और लेकिन आप मानते हैं कि पेरेंट्स को ही अभी ये मिलना चाहिए मौका कि वो अपने बच्चों की शादी? बिल्कुल, किसी को भी नहीं मिलना चाहिए ये मौका, किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। अगर हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी उम्र 18 साल से ऊपर की है, पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे दुनिया भर के समाज में होता आया है, वो अपने बच्चों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। जैसे बंगाली समाज में मुख्य बात देखिए, एक फ़र्क और है हमारे समाज में, क्योंकि हमारा समाज असल में कई तरह की तहों के बीच में चलता है। बंगाल में आपको, पश्चिम बंगाल के भीतर आपको जो वहाँ के पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को 18 साल के बाद लगभग ये कह देते हैं कि तुमको जो करना हो, जैसे करना हो करो। वहाँ भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ सारा समाज एक जैसा है, वहाँ भी कई तरह की पाबंदियाँ हैं, लेकिन फिर भी एक पढ़े लिखे तबके में हमारा जो हिंदी समाज है, उसकी कुछ खास तरह की डायनेमिक्स है हिंदी समाज के भीतर। नॉर्थ इंडियन आप जैसे कहेंगे जी। और ये हिंदी हमारी जो संस्कृति है, जिसको मैं ये कहता हूँ कि उसमें खास तौर से हिंदी संस्कृति, हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारी ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा जो लगता है वो लोग, मुझे लगता है कि शायद उन्हें फिर किसी भी संस्कृति की समझ नहीं है। हिंदी संस्कृति की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें जाहिर सी बात है हिंदुस्तानी संस्कृति भी है, जिसके हमारे कवि अमीर खुसरो से लेकर के और दुनिया भर के नज़ीर अकबराबादी, कबीर की परंपरा का प्रेम आप देखिए। हम कृष्ण और राधा के जरिए क्यों चीज़ों को डिफाइन करते हैं? राधा का भी श्याम, ये तो सीधे सीधे कई लोग ये कहते हैं कि कृष्ण ने जो रासलीला रचाई वो बुनियादी तौर पे एक पुरुष की रासलीला है। प्रेम का जो हमारा नज़रिया है बुनियादी तौर पे वो पुरुष का नज़रिया है, पुरुष प्रधान नज़रिया है। और इसमें महिलाओं की जो पूरी महिलाओं है वो नहीं मिली हुई, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसके बहुत सारे आयाम हैं। स्वाति, आप सिंगर हैं और आप रोमांटिक गीत भी बहुत गाते हैं, तो ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हैं आप? जी, मैं ऐसा नहीं मानती बिल्कुल। संगीत तो प्राचीन काल से भारत में, इवन पूरे विश्व में फैला हुआ है, हमारी आत्मा में बसा है संगीत। तो जो आपका ये सवाल है कि प्यार पर पहरा होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ। मैं इस बारे में भी राय जाहिर करना चाहूँगी कि प्यार पर देखिए ना कभी पहरा था ना कभी हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज के युवा समाज में जोश के साथ साथ होश होना बहुत ज़रूरी है। बाकी इस मामले में मैं बिल्कुल बुराई नहीं मानती। ठीक है,
स्वामी जी, 18 साल में सरकार चुन सकते हैं, साथ ही नहीं। मैं एक मिश्र जी जो बात बोल रहे हैं, नहीं, पहली बात तो आप मुझे अनिल के नाम से संबोधित कर सकते हैं। मैं आपकी बात को मैं दूसरी बात निवेदन करना चाह रहा हूँ जी कि अमीर खुसरो के पहले भी कभी भारत हुआ करता था। जी। दुर्भाग्य की बात है कि इन वैलेंटाइन डे की, संत वैलेंटाइन की जय बोलने वालों को अमीर खुसरो के पहले की भारत की याद ही नहीं आती है। जी। इनको लगता ही नहीं उसके पहले भी कभी भारत में कोई समृद्ध लोग या वैचारिक धरातल पर मजबूत लोग रहे होंगे। इनकी परंपरा लेनिन से शुरू होकर के अभी तक पता नहीं कहाँ तक चलती है, मैं नहीं जानता। मैं एक दूसरी बात करना चाह रहा हूँ, हल्की फुल्की किताबों से लेकर के, जैसी आज लिखी जा रही है विश्वविद्यालयों में, ये छोटे छोटे कॉलेजेस में, वहाँ से लेकर के बड़े बड़े सटायर प्रेम को प्रस्तुत करने के लिए भारतीय संस्कृति में लिखे गए हैं। उनकी भाषा संस्कृत रही, हिंदी रही, उर्दू रही या अंग्रेजी रही, 12वीं अब आधुनिक जो लोग लिख रहे हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि प्रेम को, जो एक अमूर्त तत्व है प्रेम, उसको प्रकट करने के लिए किसी भी भाषा में प्रेम की परिभाषा दे दी गई हो कि साहब ये प्रेम है, इसको आप मान लो। वो चाहे संस्कृत वाले ने दी हो, हिंदी वाले ने दी हो, उर्दू वाले ने दी हो, किसी ने भी दी हो। ये एक परंपरा है भारत की कि उस अमूर्त तत्व प्रेम को जब समझने और प्रस्तुतिकरण की उसकी जब परंपरा आई कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं त्रिवेदी जी आपको बता नहीं सकता मैं आपसे कितना प्रेम कर रहा हूं। मेरे पास और आपके पास कोई थर्मामीटर नहीं है जो आप मुझे बता सकते हो कि मैं मेरे भारत से इतना प्रेम करता हूं, मैं मेरी पत्नी से इतना प्रेम करता हूं। आपके पास कोई थर्मामीटर नहीं है ना, मेरे पास है। वो जो एक अमूर्त तत्व है प्रेम, उस प्रेम को प्रकट करने का इतना फूहड़ प्रदर्शन कि साहब मैं ऐसे प्रेम कर रहा हूं कि मैं एक तो ये चॉकलेट दे रहा हूं, इससे प्रदर्शित हो रहा है कि मैं प्रेम कर रहा हूं। एक मैं ये 50 नहीं, मेरा एक निवेदन त्रिवेदी जी, मेरी एक बात को सुनिए आप। ये 500 रुपए का ग्रीटिंग कार्ड दे रहा हूं इससे, और ये होटल में ले जा करके 14 फरवरी को मैंने खाना खिला दिया, इससे मैं प्रेम करता हूं। इस फूहड़पन ने उस साहित्यिक और शास्त्रीय प्रेम की जितनी दुर्गति करी है, इसके परिणाम इतने बुरे सामने आ रहे हैं देश के अंदर कि उसकी लेकिन स्वामी जी, एक्सप्रेशन भी तो एक तरीका है ना, बिना एक्सप्रेशन के प्यार कैसे होगा? प्यार प्रदर्शन से ही प्रस्तुत होता है। और वो अभी कृष्ण की बात कर रहे थे, रासलीला की, गोपियां प्रेम प्रदर्शित करती हैं कृष्ण के प्रति, वो रोती है, नाचती है, गाती है, प्रेम उसी से प्रकट होता है। मैं प्रेम के प्रदर्शन के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, मगर प्रेम का गिफ्ट के खिलाफ नहीं, गिफ्ट के खिलाफ भी नहीं हूँ। उसका प्रदर्शन जो 14 फरवरी को पार्कों में हो रहा है, और वो पता नहीं क्या बोलते हैं लोग, मुझे उसका तत्व ज्ञान नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा, इनको होगा, ये आधुनिक यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रेम की पद्धति है, और एक उस इतने अमूर्त तत्व को, जिसको प्रेम को, जिसको कबीर ईश्वर का रूप कहता है, उस प्रेम को इतना नीचे गिरा देकर के उसकी भी तारीफ करने वाले लोग नीचे गिर रहा है, उनकी अपनी परंपरा हो। ये इनका नजरिया हो सकता है सर का कि अगर पार्क में दो लोग बैठे हैं, हाथ पकड़ के बैठे हैं, आपने अपनी जनरेशन तो बर्बाद किया, आप दूसरों की भी कर रहे हैं। इसमें बर्बादी कहाँ हो रही है? इसमें बर्बादी कहाँ हो रही है? नहीं, मैं कोई विश्वविद्यालय वालों के खिलाफ नहीं हूँ। और दूसरी बात है, हम इंडिपेंडेंस डे में भी, रिपब्लिक डे पे भी हम फ्लैग होइस्टिंग करते हैं, जबकि नेशनल होने के लिए हमें कोई एक, हम हमेशा ही राष्ट्रीयता है हमें, तो हम क्यों उसे एक दिन एक्सप्रेस करते हैं? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हूँ, आपने शायद मेरी बात को सुना नहीं। मैं उसके फूहड़ और उसके जो हल्का प्रदर्शन हो रहा है, मैं उसके खिलाफ। आपको हल्का लग रहा है, लेकिन हो सकता है कई लोगों को वो इस तरह के जो संगठन होते हैं उनकी 2-3 विशेषताएं होती हैं, बहुत टिपिकल विशेषताएं। एक तो ये निजी आक्षेप करेंगे, चरित्र हनन करेंगे, उसके बाद वैचारिक तौर पे लानत मलामत करेंगे। मैंने कोई व्यक्तिगत आक्षेप किया नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप जब इस तरह की बातें करते हैं, बहुत सेलेक्टिवली फैक्ट्स को चुनते हैं। जैसे ये लेनिन का नाम तो ले लिए, अमीर खुसरो का नाम नहीं लिए, मैंने कबीर का जिक्र किया, कबीर का नाम नहीं लिए। कैसे नहीं लिया? मैं तो कह रहा हूँ कबीर उसको प्रेम को ईश्वर की प्रतिमूर्ति कहता है। 2.5 आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। हाँ, लेकिन आप 2.5 आखर के नाम पे आप अगर कोई सजातीय विवाह को ही मान्यता देंगे? नहीं, हम नहीं दे रहे, अंतरजातीय विवाह की हम बिल्कुल उसकी स्वीकृति देते हैं। किसी भी हिंदू का किसी भी हिंदू कन्या से विवाह हो, हम इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं, चर्चा करते हैं। नहीं, इंटररिलीजन मैरिज के खिलाफ हैं आप? नहीं, हम मैडम, मैं सर आपको अर्ज करूं, कोई भी हिंदू एक्चुअली आप अगर महिला से विवाह करें उसकी बिल्कुल खिलाफत नहीं। इंटर रिलीजन मैरिजेस के खिलाफ है। इंटर रिलीजन के सर बाद में जो नुकसान देखने में आ रहे हैं, तो हम तो उसके भी खिलाफ नहीं है। कोई कहीं जाकर के विवाह गोत्र में जो शादियां हो रही है उसमें कितने वो हो रहे हैं तलाक, और वो लड़कियां वहां पर घर में किस तरह से रह रही हैं, वो देखा नहीं है आपने? मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूं सर, भारत में जो शादियां मंत्रोच्चार से हो रही हैं, उन फैमिलीज में उन लड़कियों का क्या हाल रहे हैं? नहीं त्रिवेदी जी, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, भारत में एक लंबी चौड़ी शास्त्र परंपरा रही है। उस परंपरा को आप केवल 65 साल के इस सिस्टम से आप हटा करके आप ये चाहें कि साहब वो सारी मूर्ख थे और सारी मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं कि वो जो परंपरा थी भारतीय शास्त्र परंपरा, उस शास्त्र परंपरा का सम्मान करना हम लोगों के लिए इसलिए जरूरी है।
बताइए जरा। एक मिनट मेरा निवेदन सुनिए आप। वो जो शास्त्र परंपरा है, वो शास्त्र परंपरा हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने मान करके जो सिद्धांत परंपरा में तय किए हैं, उन सिद्धांतों के आप जब विपरीत जाएंगे तो आपका अहित होगा। हम इस बात को मानते हैं, तब भी मानते थे, हम आज भी मानते हैं। पानी जहाँ ठहर जाएगा वो सड़ जाएगा, समय के साथ बदलाव तो जरूरी है। 14 फरवरी को पानी आगे बढ़ रहा है, तो आप इससे भारत को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो इसको नहीं, ये सिर्फ 14 फरवरी का मामला नहीं है, बुनियादी तौर पे ये प्रेम के ही खिलाफ है। नहीं, ये गलत प्रेम बात के है। बारे में भाषण देना एक चीज है, गलत बात। प्रेम को महिमा मंडित करना अलग चीज है। गलत बात। लेकिन जब आपके सामने ये सवाल आएगा प्रैक्टिकल कि समाज में प्रेम कितनी बड़ी ताकत है, प्रेम एक ऐसी ताकत है जो इंसान को आजाद करती है, गुलाम मानसिकता के खिलाफ आपको तैयार करती है। प्रेम एक बहुत ही सच्ची भावना है। जितने बैरियर्स हैं उनको तोड़ने का एक आप जिसको कह रहे हैं परिभाषा हर जमाने में दी गई है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा अनिल जी कि प्रेम के ऊपर जो पहला काव्य लिखा गया है वो संस्कृत साहित्य में कालिदास का लिखा हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम काव्य है। और वो शाकुंतलम, मुझे नहीं पता आपके विश्वविद्यालय में प्रेम शास्त्र पढ़ाया जाता है कि नहीं। मेरा एक निवेदन सुनिए एक मिनट के लिए, मुझे नहीं पता जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेम शास्त्र पढ़ाया जाता है कि नहीं। हम संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेम शास्त्र पढ़ाते हैं, नायक नायिकाओं के चरित्र पढ़ाते हैं, और फिर आप हमको कह रहे हैं कि ये प्रेम के विरोधी है। मुझे नहीं पता आप नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ निजी तौर पे, कतई नहीं। मेरा ये कहना है कि ऐसी सारी ताकतें बुनियादी तौर पे, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है, जब समाज के भीतर बदलाव बहुत आंतरिक सतहों पे सक्रिय होता है, उस वक्त पे जितनी प्रतिगामी ताकतें हैं सब हमला बोलती हैं। चलिए इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। स्मृति जी के साथ जाएंगे एक खूबसूरत गीत के साथ, ताकि थोड़ा सा जी। मैं चूँकि जिस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ जी, तो प्रेम के लिए लोग अपने देश से भी प्यार करते हैं जी। मैंने ऐसा एक बार देखा कि एक पेरेंट्स आए थे, अपनी बेटी के साथ में प्यार कर रहे हैं, वैलेंटाइन डे का इजहार कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि प्रेम के लिए किसी महिला का होना ही ज़रूरी है। कोई अपनी माँ से प्यार करता है, कोई अपनी बहन से प्यार करता है, तो प्यार है जी। चलिए वो भी चर्चा है। स्वाति आपके साथ चलेंगे ब्रेक पर, एक खूबसूरत गीत आपके साथ चाहते हैं हम। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। थैंक यू। बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने, नैनों से अपने। ये समा है दीदार